हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। विधवा औरत की वीडियो, विधवा औरत की कहानी कि विधवा औरत कितनी परेशान है अपने आदमी के इस दुनिया से चले जाने के बाद, और दुनिया उसका कितना फ़ायदा उठाती है और घर के भी कितना फ़ायदा उठाते हैं। घर के लोग भी, घर के सदस्य ही उसका साथ नहीं देते। विधवा औरत जब अपने एक छोटी बेटी को घर छोड़कर गई, दादी दादा कोई सपोर्ट नहीं देते माना। विधवा औरत अपनी बेटी को घर पे छोड़कर जब जाती है, वो ड्यूटी पर जब जाती है, वो घर में है, अचानक से अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप ये बताइए कि उसका कौन साथ देगा। अरे है तो वो तुम्हारे बेटे के ही बच्चे, कहीं बाहर से तो वो आए नहीं हैं। लड़की जो विधवा औरत है, उसकी बेटी की दोपहर में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो दर्द से तड़प रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो उसकी दादी दादा ने उसे दवाई भी नहीं दिलाई। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी और वो रो रो के बुरा हाल कर रखा था, फिर भी उसकी दादी दादा ने जरा सा भी तरस नहीं खाया उस 6 साल की बच्ची पर। ये नहीं सोचा कि इसकी माँ घर पर नहीं है तो हम दवाई दिलवा देते हैं, या अगर वो दवाई दिलवा भी देते तो उनकी माँ आकर भी उन्हें पैसे दे देती है कि तुमने मेरे बच्चे को दवाई दिलाई है, तुमने मेरा समय पर साथ दिया या मेरे बच्चे की मदद की, मेरे बच्चे को दर्द से बचाया, तो वो खुद भी आकर फीस देती। पर हुआ क्या, ना ही उसके बच्चे को दवाई दिलाई गई, उसकी बेटी को, ना ही उसका ध्यान रखा गया। जब वो उसकी मम्मी शाम को आती हैं तो लड़की बिखल बिखल कर रो रही होती है और अपनी माँ से गले लगकर खूब रोती है और क्या कहती है कि मम्मी मेरे बहुत तेज दर्द था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे पैरों से उठा नहीं जा रहा, किलकी मार रही, दर्द हो रहा है और पेट में दर्द है और उल्टियाँ लगी हुई हैं, पर अम्मा ने मुझे दवाई नहीं दिलवाई। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा उदास हो गई, जबकि उसकी माँ अपने ही सास ससुरों को देने के लिए भी फल लेकर आई थी कि भाई अपनी बेटी के हाथ में उनके पास में फल पहुंचा दूंगी। वो भी उसने परेशान होकर नहीं पहुंचाए कि जब इन्होंने मेरी बेटी को 50 रुपए की दवाई नहीं दिलवाई तो मैं इनको क्यों दूं। वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। अपनी बच्ची को उसने घर में घुसते के साथ सबसे पहले अपनी बच्ची को लेकर गई, उसे दवाई दिलाई और वो रोती रही कि अगर मेरा आज आदमी होता तो मेरी ये बेकदरी नहीं होती, सब मेरा ध्यान रखते, सब मेरी इज्जत करते। अगर मेरा आदमी इस दुनिया में नहीं है तो क्या सब मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगे या कोई मुझे अपना नहीं समझेगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत दुखी थी, रोती रही, अपने बच्ची को दवाई दिलाई, फिर उसे दवाई दी, फिर उसको खाने को दिया। और इसीलिए बस मैं यही कहना चाहती हूँ, दर्द देखें आप, सभी के जीवन में बहुत दर्द हैं, सभी की ज़िंदगी में दर्द है, किसी के में ज़्यादा और किसी के में कम। और आप ये देखिए उसकी ज़िंदगी में कितना दर्द है जिसका आदमी इस दुनिया में नहीं है, उसको घर के ही लोग उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। पोती अगर बीमार है तो दादा दादी ध्यान नहीं रख रहे हैं या देख रहे हैं, रो रही है, बिखल रही है, पर उसकी तरफ से इग्नोर किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा, दवाई नहीं दिलवाई जा रही है। परेशान है तो परेशान ही है, परेशान ही रहे, कोई ध्यान नहीं देता है। तो यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ सबके दर्द को समझे। छोटे बच्चे, मासूम कन्या देवी जिसे बोलते हैं, देवी का तो ध्यान रख सकते हैं, छोटी बेटी का तो ध्यान रख सकते हैं, अपनी पोती का तो ध्यान रख सकते हैं। कि आपको ज़रा भी तरस नहीं आता है, आपके अंदर ज़रा भी दया ममता नहीं है, ऐसा ना करें आप किसी के भी साथ। मेरी वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। यही कहना चाहती थी मैं आज की वीडियो में।